गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को छुट्टी के बाद हिंदी कक्षा में वेलकम। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम पाठ 15 संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्ताक्षर शब्द वह होते हैं जो दो शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। अर्थात संयुक्ताक्षर शब्द की परिभाषा क्या हुई? संयुक्ताक्षर शब्द यह शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़कर बने होते हैं। संयुक्ताक्षर वर्ड जो है बच्चों, ये जो संयुक्ताक्षर वर्ड जो है ये दो शब्दों के योग से बना है, एक संयुक्त और दूसरा अक्षर। संयुक्ताक्षर जिसका अर्थ होता है कि ऐसे दो वर्णों या अक्षरों का मेल जिसमें एक वर्ण आधा और दूसरा पूरा हो, संयुक्ताक्षर होते हैं। जैसे आधा क और क, आधा त और त, आधा च और पूरा च, ट आधा और ठ, ब आधा और ज इत्यादि। संयुक्ताक्षर शब्दों में कभी कभी एक ही व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आप देख रहे हैं, पुनरावृत्ति का अर्थ होता है रिपीटेशन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बार न प्रयोग हुआ है, यहाँ पर 2 बार त प्रयोग हुआ है और यहाँ पर 2 बार क का प्रयोग किया गया है, परंतु इनमें से एक वर्ण आधा है और एक पूरा है। अर्थात न तो दोनों हैं परंतु एक आधा न है और एक पूरा न है। इसी प्रकार एक आधा त है और एक पूरा त है। यहाँ पर आधा का है और ये पूरा का है। अब आइए इन्हीं पुनरावृत्ति वाले शब्दों से कुछ नए शब्द बनाना हम सीखते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे आधा का और पूरा क से हमने बनाया सिक्का, आधा न और पूरा न से हमने बनाया गन्ना, आधा त और पूरा त से हमने बनाया पत्ता, आधा ल और पूरा ल से हमने शब्द बनाया बिल्ली। अर्थात संयुक्ताक्षर शब्द में ऐसे व्यंजन भी होते हैं जो रिपीट होते हैं और कुछ ऐसे व्यंजन भी होते हैं जो अलग अलग व्यंजनों के योग से नए शब्द बनाते हैं। अभी आपने देखा कि रिपीटेशन व्यंजनों से हम किस प्रकार से शब्द बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अलग अलग व्यंजनों से हम किस प्रकार शब्द बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए आधा ट और पूरा ठ। बच्चों अगर आप ये सोचें कि ये ट तो पूरा लिखा हुआ है परंतु इसके नीचे आप देख रहे हैं हलंत का प्रयोग किया गया है ना। यहाँ पे एक छोटा सा डैश आपको दिख रहा है। अर्थात हम हर शब्द को तोड़कर आधा नहीं बना सकते और हम जिन शब्दों को तोड़कर आधा नहीं बना सकते उनको हम पूरा लिख के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। अर्थात ट ठ, आधा ब और ज, द और य। यहाँ पर द का प्रयोग भी पूरा किया गया है क्योंकि हम आधा द नहीं लिख सकते। द और ध, यहाँ पर आप देखिए द पूरा लिखा है परंतु हलंत के द्वारा ये दर्शाया गया है कि हमने इसका आधा प्रयोग किया है। अब आइए हम इनसे कुछ नए शब्द बनाना सीखें। चिट्ठी, सब्जी, विद्या, बुद्ध। आइए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ये संयुक्ताक्षर शब्द बनाते समय ध्यान रखने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिन व्यंजनों के नीचे हलंत लगा होता है वो व्यंजन आधे होते हैं, अर्थात उनका उच्चारण जल्दी से होता है। जैसे आप देखिए चिट्ठी, चिट्ठी, ट का साउंड आ रहा है परंतु कितना जल्दी आ रहा है। चिट्ठी, सब्जी,
ब का साउंड आ रहा है, ब का योग है, सब्जी शब्द को बनाने में ब का योग है, परंतु ये ब का साउंड कितना जल्दी आ रहा है, आप उच्चारित करके देखिए, सब्जी। विद्या, द आपको कम सुनाई दे रहा है, वी पूरा सुनाई दे रहा है। देखिए, आइए मेरे साथ बोल के देखिए, विद्या, द का साउंड बहुत जल्दी आया। इसी प्रकार आपने क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा कि जिन व्यंजनों के नीचे हलंत का प्रयोग होता है वो व्यंजन आधे होते हैं, अर्थात उनका उच्चारण जल्दी से होता है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, हलंत का प्रयोग शब्द बनाते समय हर बार आधे अक्षरों को हम लिख नहीं सकते हैं, है ना। और जिन अक्षरों को हम नहीं लिख सकते हैं सिर्फ उन्हीं में ही हलंत का प्रयोग किया जाता है, और जिन शब्दों को हम आधा लिख सकते हैं उन्हें हम लिख करके प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया है न आधा और पूरा न, का आधा और पूरा ना। आप इन्हें भी उच्चारित करके देखिए, आपको सिक्का, एक का बहुत जल्दी रिपीट होता हुआ सुनाई देगा। गन्ना, एक ना आपको आधा रिपीट होते हुए सुनाई देगा और एक पूरा रिपीट होता हुआ सुनाई देगा। आप इसकी खूब सारी उच्चारण के द्वारा प्रैक्टिस करेंगे और लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर से हम एक बार दोहरा लेते हैं ये लेसन को। संयुक्ताक्षर शब्द वो शब्द होते हैं जब दो शब्द आपस में जुड़कर बनते हैं, परंतु हो सकता है इनमें एक शब्द आधा हो, एक शब्द पूरा हो, या फिर एक शब्द आधा हो, एक शब्द पूरा हो, और दूसरा कई बार ये सेम व्यंजन रिपीटेशन के द्वारा बनाए जाते हैं और कई बार ये अलग अलग व्यंजनों को भी जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, इनमें 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन व्यंजनों के नीचे हलंत लगा होता है वो व्यंजन आधे होते हैं, उनका उच्चारण जल्दी से होता है, और हम सिर्फ उन्हीं व्यंजनों में हलंत का प्रयोग करते हैं जिन व्यंजनों को हम आधा तोड़कर इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस संयुक्ताक्षर शब्द के खूब सारे पढ़ने का अभ्यास करें, नए नए शब्द बनाना सीखें और अपनी पुस्तक में दिए गए शब्दों को लिखना और उच्चारित करना सीखें।